अब अपना अगला पॉइंट है, नो डिस्काउंट्स और नो पासबैक्स ऑन योर हार्ड अर्न ब्रोकरेज। किसी तरह का कोई डिस्काउंट या पासबैक्स अपने हार्ड अर्न ब्रोकरेज पे नहीं देना है। जितना क्लाइंट के बारे में आप सोच रहे थे ना कि उसका हार्ड अर्न है, अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी लेके चलोगे, आप क्लाइंट के ऊपर मेहनत करोगे, आप शुरू से ट्रांसपेरेंट रहोगे, आप एथिक्स पे रहोगे, इन्फॉर्म्ड रहोगे, अपडेटेड रहोगे, आप क्लाइंट को क्लाइंट मानोगे या उसको भगवान का दर्जा दोगे। मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि कितने अभी कुछ सामने हो उसको ठुकरा देता है वो। और इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है कि ब्रोकरेज हार्ड अर्न। यस, हमारा ब्रोकरेज भी हार्ड अर्न है। आपका ना अंदर से कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होता है उस समय में, आप कहोगे, डेफिनेटली ठोक के कहोगे कि हाँ मेरा ब्रोकरेज हार्ड अर्न है। जब कोई डिस्काउंट की बात करेगा या पासबैक्स की बात करेगा, आपको इतना गुस्सा आएगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरे ब्रोकरेज पे इनकी नजर है या मेरे से पासबैक मांग रहा है, क्योंकि हम अभी तक प्रूव करते आए हैं कि हमने आपके पीछे कितनी मेहनत की है। हमारे लिए सारे कस्टमर बराबर हैं। एक छोटा कस्टमर आता है वो भी ब्रोकरेज पे करता है, जो बड़ा आता है वो भी पे करता है, लेकिन वो भी उतना ही पे करता है। कोई वो आपको 5% 10% ब्रोकरेज नहीं देता है। जो आपका बनता है उतना ही देता है, उतना ही एग्री करता है। इसलिए छोटा बड़ा कस्टमर नहीं होता, कस्टमर कस्टमर होता है। उस कस्टमर से जो हमें इनकम होती है, उस इनकम से मेरा बिजनेस चलता है, मेरा परिवार चलता है, जो जरूरत है वो पूरी होती है। अगर हमने एथिकल कमाया है और एथिकल कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद हमें कभी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ज़रूरी है, हमारा रोल बहुत बड़ा है। हम अपनी वैल्यू समझें पहले कि हम हैं कौन, हमें ऊपर वाले ने क्या रोल दिया है, हमने क्या बिजनेस सिलेक्ट किया है। अरे लोगों का सपना पूरा करने वाले लोग हैं हम, और हम अगर उनका सपना पूरा कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका सपना तो बहुत छोटा है। फिर जब आप इतनी मेहनत करेंगे ना, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये डर सताएगा कि यार क्लाइंट मेरा ब्रोकरेज देगा कि नहीं देगा, या डेवलपर मुझे देगा कि नहीं देगा। आपका पैसा आएगा, आपका पैसा कोई नहीं खा सकता। कि जब भी क्लाइंट के साथ आपका कन्वर्सेशन होता है, स्पेशली प्राइमरी सेल्स के लिए, आप उन्हें क्लियरली लिखें। जब आप लिस्टिंग देते हैं तब क्लियरली लिखें कि सर प्राइमरी सेल्स में, फर्स्ट सेल में, अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल में आपको मुझे कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। मुझे ब्रोकरेज डेवलपर से मिलेगा, मैं आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने ब्रोकरेज में आपका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या आपका नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें मैं आप मेरे ब्रोकरेज के लिए कोई तरह का मैं पासबैक्स या उसमें कोई तरह का मैं आपको वापस मेरे ब्रोकरेज से पैसा नहीं देने वाला हूँ। ये आप क्लियरली अपनी कम्युनिकेशन में लिख लें, क्योंकि आप अगर ये सब कम्युनिकेशन नहीं करते हैं राइटिंग में, बाद में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब नेगोशिएशन की बात आती है तब सबसे पहले ब्रोकर के ऊपर आता है कि ब्रोकर्स के ऊपर जोर ये आता है कि आप या तो अपना ब्रोकरेज कम करें या इतना करें उतना करें। कई बार आपको सेल्स ऑफिस से भी ये प्रेशर आता है कि ये हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो, या कई लोगों के साथ होता भी है। तो आप ना ये पासबैक्स अपने ब्रोकरेज में से या नेगोशिएट करके ट्रांजैक्शन करवाना मत करें। नहीं करना है अपने को, बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ दो। आपको लगता है ना कि ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नहीं होए, आप क्लाइंट से कहिए थैंक यू सर, मुझे नहीं करना है, मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा। चाहे वो आप डेवलपर भी हो, कोई हो, उनसे कह दीजिए कि सर आप मेरी फीस, मेरा जो ब्रोकरेज है उसमें मैं एक रुपए का पासबैक नहीं दूंगा आपको, न ही मैं आपके ट्रांजैक्शन में नेगोशिएशन का पार्ट बनूंगा। क्यों हमारे ब्रोकरेज के ऊपर ही एक तरह से कैंची चलाई जाती है या पासबैक मांगा जाता है?
क्यों ऐसा? इससे अच्छा है डील जाने दीजिए, क्योंकि एक बार जब आपको इस तरीके से प्रैक्टिस हो गई, आपको एक बार ऐसी आदत पड़ गई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो आपका सिस्टम है, जो आपने एथिक्स बनाए हैं, जो आपने ट्रांसपेरेंसी से अभी तक काम किया है, उसके सबके ऊपर पानी फिरने वाला है। और दोनों में से एक काम होगा, या तो आपको वो ट्रांजैक्शन छोड़ना पड़ेगा और या फिर आपको वो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। वो आपको तय करना है कि आपको आज कमाना है या आपको फ्यूचर तक काम करना है। एक बार जब आपने ये सब बातें कर ली ना, डिस्काउंट, पासबैक्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। आप ना कभी भी प्रोफेशनल ब्रोकर नहीं बन पाओगे। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, क्या आप बहुत जल्दी अनप्रोफेशनल होने वाले हैं, या हो जाओगे, या फिर हो। इसलिए नो पासबैक्स, क्लियर, या तो बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। अरे जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करे, जो तुम्हारे मेहनत की वैल्यू नहीं करता है, वो आपका क्लाइंट हुआ ही कब? कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता है वो आपका। अरे तुम्हें बेस्ट डील चाहिए, तुम्हें सब कुछ बेस्ट चाहिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए, और हमारे ब्रोकरेज में से भी चाहिए। अरे जब आप क्लाइंट के बारे में सोचते हो, क्लाइंट आपके बारे में नहीं सोचता है, तो आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? छोड़ दो, कोई और क्लाइंट आएगा, हम उस तरीके से अपना बेस बनाएंगे। इसलिए नो पासबैक्स, नो डिस्काउंट्स, अदरवाइज दिल से बाहर निकल जाओ, कुछ और ढूंढो। और मैं तो जो पासबैक्स देते हैं, एक्चुअली पासबैक्स आपको देने को क्यों होता है? आपको ना आपके काम पे भरोसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने क्लाइंट के ऊपर मेहनत ही नहीं की। या तो हो सकता है आपने वो कुरियर बॉय वाला काम किया है कि इधर से लीड उठाई, उधर से कोचिंग किया, इधर से किसी ने पास ऑन किया, किसी और ब्रोकर की विजिट थी, इंटरनली आपने पता नहीं सेल्स टीम के साथ एडजस्टमेंट किया, या कहीं कोई और एडजस्टमेंट किया। कभी किसी ने बोल दिया मैं आपको इतना दूंगा, आप मुझे डील दे दो, वो दे दो। ये सब एडजस्टमेंट वाला काम करते हैं ना, हमारी फ्रेटर्निटी को खराब कर रहे हैं। और जब हमें पता चलता है कि ये पासबैक्स लेके इसने ट्रांजैक्शन किया, तो उनकी इज्जत भी क्या रहती है? ये हमारे अंदर के लोग हैं, कोई दूसरे नहीं है। भले नंबर ले लिए उन्होंने, 10-20 डील कर ली, नाम कमा लिया, अवार्ड ले लिए, ठीक है, हमने किसी को दिया नहीं, हमने किसी का खाया नहीं, तो बहुत शेयर तो हम ही हैं। मेरा अगला पॉइंट है, कम्युनिकेट इन अ राइटिंग विद डेवलपर, और ये कहूँ और कस्टमर। तो हम अगले वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।